गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि हमारे जो संसदीय सरकार है उसमें जो संसद के जो मुख्य अंग हैं वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा हैं। ठीक है, उनमें से हम लोग जो पहला जो सदन है देखते हैं, जो निचला सदन, उसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग राज्यसभा पढ़ेंगे, फिर विस्तृत से राष्ट्रपति की, जैसे जैसे हम लोगों का बुक में है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो संसदीय सरकार के अंतर्गत जो मुख्य रूप से हम देखते हैं राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा उच्च सदन होता है और जो निचला सदन है वो लोकसभा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा। तो देखो ये है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा संसद का निचला सदन है। जैसे कि हमने पहले भी बता दिया कि लोकसभा संसद का निचला सदन है। यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो यानी हम लोग जितने भी सांसद का चुनाव होता है, ठीक है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, उसमें से हम आम जनता डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। जिसका उम्र 18 साल या तो 18 साल से एबव है, वो सभी क्या करते हैं, भारत के नागरिक के तौर पर वोटर आईडी बनता है और उसके थ्रू लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। ठीक है, मतदान करते हैं। ठीक, और उसको हम लोग डायरेक्ट आम जनता वोटिंग करके उसको चुनाव में अपना प्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं और उसको सांसद हम लोग भेजते हैं। ठीक है, उसका संरचना देखो, स्ट्रक्चर। संविधान के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की थी। हमारे भारतीय संविधान में सांसद का जो लोकसभा सांसद का जो मैक्सिमम सदस्य है वो 552 निर्धारित की गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम 552 है, यानी कितन अधिक से अधिक हमारे देश में सांसद 552 हो सकते हैं, यानी 552। इसमें से 530 यानी 530 सदस्य राज्यों में से चुने जाएंगे तथा अधिकाधिक 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये एक संविधान में प्रावधान किया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग देखने जाएं तो हमारे जो देश के सांसद हैं वो है 545। ठीक है, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि अभी वर्तमान में 545 हैं। ठीक है, लेकिन वही है कि वो मैक्सिमम 552 निर्धारित की गई है भारतीय संविधान में कि 552 से ज़्यादा क्या सांसद के सदस्य लोकसभा का नहीं हो सकते हैं। उसमें से अभी वर्तमान में 545 है, लेकिन बोल रहा है कि राज्यों से 530 का प्रावधान है और 20 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में जो अभी मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 था, जम्मू कश्मीर टूट के एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर 2 बन गया है। ठीक है, तो ये दोनों मिला कर भी 9 बना है। तो यहाँ पर प्रावधान है भारतीय संविधान में कि 530 सदस्य राज्यों से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी से प्रतिनिधि करेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय, एक एंग्लो मतलब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति एक किस तौर पे कि जो मनोनीत करते हैं, जिसको चयन करते हैं, यानी 2 सदस्य का चयन करते हैं, यानी राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अधिक से अधिक 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। ये प्रावधान है लोकसभा में। यानी हम लोग मुख्य रूप से जान सकते हैं कि मैक्सिमम सदस्य यदि पूछेगा तो 552, ठीक है, उसमें से 530 कितना राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का मनोनीत किया जाता है। इतने सारे सदस्य होते हैं। ठीक है, यदि वह महसूस करते हैं कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधि प्राप्त नहीं होते हैं, जब चुनाव के दौरान जो प्रतिनिधि पर्याप्त रूप से मतलब क्या बोलते हैं नहीं होते हैं किसी कारणवश, ठीक है, तब ये जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उस सब का मतलब प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में लोकसभा में
सदस्यों की संख्या 545 है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, ठीक है। जिसमें से एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्य भी सम्मिलित हैं। विभिन्न राज्यों के सदस्यों के सीटों का आवंटन मोटे तौर पर राज्य की संख्या के आधार पर किया जाता है। तो जितने भी हमारे देश मतलब देश में राज्य हैं, इन सभी पर जो सांसदों का सीट उस देश के किसके आधार पे, उस देश की जनसंख्या के आधार पे ये निर्धारित किया गया है, हम यही जानते हैं, ठीक है। अभी फिर हम लोग कुछ दिन पहले की बात है कि अभी जो हम बोल रहे हैं कि वर्तमान में 545 सदस्य, इसमें से अभी 2 सदस्य किसी कारण से रिटायर्ड कर गए, ठीक है। जिसमें से अभी कितना है, 543 है, ठीक है। 543 अभी बचा हुआ है, उसमें से 2 एंग्लो इंडियन भी है। तो किसी भी राज्य में लोकसभा की जो सीट है वो उस राज्य की जनसंख्या पर निर्धारित की गई है, इसके आधार पे इतने। तो हम लोग बेसिक तौर पे जो इसकी संरचना है, इसकी बनावट है, किसमें कितना सदस्य है, इसके बारे में देख चुके, ठीक है। ये सभी देखो, बोल रहा है कि वर्तमान में 545 है, जैसे कि मैंने बता दिया। 2 सीट अभी फिर घटा है, यानी 543 हुआ है। बाकी तो 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यों से मैक्सिमम 530 और केंद्र शासित से मिनिमम मतलब मैक्सिमम 20। इस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है, किसका, लोकसभा का। आगे देखो सीटों का आरक्षण, किस तरह से सीटों में आरक्षण है। सीटों का आरक्षण देखो लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में सीटों का रिजर्वेशन किस तरह, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, ठीक है। आगे देखो मताधिकार। लोकसभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी तुम लोगों को बता दिया कि लोकसभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे, वयस्क मताधिकार मतलब जिसका उम्र 18 साल हो गया हो या 18 साल से अधिक हुआ हो, ठीक है, वैसे व्यक्ति ही मतदान का प्रयोग कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, उसी को हम लोग वयस्क मताधिकार कहते हैं, ठीक है। यानी वैसे व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक है, उसे हम लोग वयस्क मताधिकार के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। अतः लोकसभा के गठन के लिए चुनाव में उन सभी व्यक्तियों यानी स्त्री और व्यक्ति में स्त्री पुरुष दोनों आते को मतदान करने का अधिकार है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो या जिन्हें किसी अन्य कारण से मतदान से वंचित नहीं कर दिया हो। और बहुत सारे रीजन होता है, जैसे क्रिमिनल रिकॉर्डर, ऐसे ऐसे बहुत सारा जो उसका व्यक्तिगत यानी पर्सनली जो प्रॉब्लम होता है जिसके कारण गवर्नमेंट उसको बैन लगाती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में भी वो वोटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन नहीं तो एक नॉर्मल सिटीजन के तौर पर जिसका उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक हो गया है, वो किसी भी प्रकार के चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं लोकसभा की बात,